आप सभी का फिर से हमारे ऑनलाइन क्लास में। तो आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उससे पहले जरा बात कर लेते हैं जो पिछला टॉपिक हमने डिस्कस किया था, यानी कि डिस्काउंट का पार्ट 2 हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। पार्ट 2 में हमने आपको क्वेश्चन भी करवाए थे, जो आपको क्वेश्चन दिए थे सॉल्व करने को, होप आपने अभी तक सॉल्व किए होंगे। तो उसमें जो 2 क्वेश्चन आपको दिए थे उसमें एक था क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पर आपको एक प्राइस निकालने को बोला गया था। जो प्राइस वहां पे आपका आंसर आया था क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर था वो था 10,000 रुपीज। काफी स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया, बहुत अच्छी बात है। और जो क्वेश्चन नंबर 11 जो था, क्वेश्चन नंबर 11 का जो पूरा आंसर था वो था प्रॉफिट है 266.67 रुपीज का। तो ये भी बहुत से बच्चों ने, ऑलमोस्ट सभी ने ही राइट आंसर दिया था, सही जवाब दिया था। तो वेरी गुड। अगर और भी कोई क्वेरी है इस टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें अपनी क्वेरी। जितनी ज्यादा आप क्वेरी भेजेंगे उतना ज्यादा हम कोशिश करेंगे उन पे काम करें। एक स्टूडेंट ने प्रॉब्लम्स ऑन एज से रिलेटेड टॉपिक की भी बात की थी, कमेंट आया था कि सर ये जो प्रॉब्लम्स ऑन एज जो टॉपिक है, आयु से संबंधित जो प्रश्न है उनसे रिलेटेड एक वीडियो बनाए, तो जल्दी ही आपके बीच हम ये वीडियो भी लेके आएंगे। ओके, फिलहाल आज का जो हमारे पास टॉपिक रहेगा वो रहेगा एक दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परसेंटेज से ही रिलेटेड है। और ये जो टॉपिक है ये है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज। तो आज हम बात करेंगे साधारण ब्याज के बारे में कि साधारण ब्याज क्या होता है। उसके अगले सेगमेंट में हम चक्रवृद्धि ब्याज पर भी बात करेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। फिलहाल बात साधारण ब्याज की करें तो साधारण ब्याज के बारे में जानना जरूरी है कि साधारण ब्याज होता क्या है। इंग्लिश में बोले तो सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है उसको जानना ज्यादा जरूरी है। कुछ लोगों ने फॉर्मूला भी पढ़ा होता है कि अगर फॉर्मूले वाइज देखते हैं तो फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो रहता है वो कुछ इस तरह से होता है कि P/R/T अपॉन 100। हिंदी में इसे लिखा जाता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये आपका फॉर्मूला रहता है। अगर आप साधारण ब्याज की बात करते हो तो ये फॉर्मूला है आप पे। जनरली हम इस फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे, तो इसको हमें पढ़ना नहीं है। हम एग्जैक्ट देखेंगे कि साधारण ब्याज होता क्या है, एक्चुअल चीजों को देखेंगे। कुछ टर्म जो उसमें लिखी गई है इसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं मूलधन क्या होता है। इंग्लिश में बोले तो प्रिंसिपल, पी मतलब प्रिंसिपल। प्रिंसिपल वो पैसा होता है जो जनरली आप ब्याज पर देते हो किसी आदमी को या किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पर्सन को। आप जो पैसा दे रहे हो ना उधार, ब्याज पे जो पैसा दिया जा रहा है उस पैसे को आप प्रिंसिपल कहते हो। तो प्रिंसिपल वो पैसा जो किसी को उधार दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है दर या रेट। तो रेट और दर का मतलब क्या होता है। जनरली जब भी आप सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का जब भी क्वेश्चन देखोगे तो वहां एक पार्ट लिखा होता है जो परसेंटेज में लिखा होता है। वो कुछ इस तरह लिखा होता है एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, 5% वार्षिक ब्याज की दर। तो ये जो ब्याज की दर होती है जनरली ये होता क्या है, एक्चुअल में देखा जाए तो यही आपका इंटरेस्ट है, यही ब्याज है। तो 5% पर एनम इंटरेस्ट का ये मतलब है कि आपको 1 साल का जो ब्याज जो देना है वो 5% देना है, ठीक है। तो 5% अगर वार्षिक कह रहे हैं तो ये इसका मतलब है हर वर्ष आप 5% ब्याज दो। 5% वार्षिक दर का ये मतलब होता है 5% पर एनम। अगला जो टर्म इसमें आ रहा है वो आ रहा है टाइम, यानी समय। टाइम का मतलब है कि कितने टाइम के लिए, कितने समय के लिए आप इन पैसों को उधार दे रहे हो किसी को, तो वो समय आपका कैलकुलेट होता है, टाइम हम उसे कहते हैं। तो इससे रिलेटेड हम बेसिक पार्ट करेंगे जिससे आपको सिंपल इंटरेस्ट ज्यादा आसानी से कवर हो जाए, आपको आसानी से समझ में आ जाए कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है। और आपके जो प्रीवियस टॉपिक आपने पहले पढ़े, परसेंटेज आपने पढ़ा है, आपने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है, कहीं ना कहीं उसी चीज को हम इसमें भी यूज करें ताकि हमारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर रहे हर पार्ट में। तो देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि हर साल आपको एक सेम अगर आप इंटरेस्ट दे रहे हो तो उसे आप साधारण ब्याज कहते हो या सिंपल इंटरेस्ट कहते हो। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस साल 500 रुपए का ब्याज दोगे तो अगले साल भी अगर आप 500 रुपए का ही ब्याज दोगे तो उसे हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। मतलब हर साल 500 दे रहे हो या हर साल 600 रुपए दे रहे हो, तो हर बार जो ब्याज है वो समान रहता है। क्लियर है। दूसरी चीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट ही आपका इंटरेस्ट होता है, बस लिखा किसमें होता है, परसेंटेज में होता है। और आपको अच्छे से पता है कि परसेंटेज होता क्या है।
तो हमने बात की थी अपने लास्ट चैप्टर, लास्ट टॉपिक जितने पढ़े, परसेंटेज में एक वैल्यू होती है जो किसी दूसरी वैल्यू को डिनोट करती है, उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, उसे डिनोट करते हैं परसेंटेज में, एक परसेंटेज वैल्यू से। तो आज हम क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन आज पे क्या है, फिर आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन अ सर्टेन सम एट द रेट ऑफ 6% पर एनम फॉर 3 years इज ₹5400, देन फाइंड आउट द प्रिंसिपल। कह रहे हैं 6% वार्षिक ब्याज की दर से मिलने वाला 3 वर्ष का साधारण ब्याज 5400 रुपए है, तो मूलधन आपको ज्ञात करना है। तो चलो देख लेते हैं मूलधन क्या होगा, कितना होगा प्रिंसिपल, उसको समझते हैं। देखो 6% पर एनम का मतलब क्या है, तो इस चीज को समझो। इसका मतलब है कि 1 साल में अगर आप इंटरेस्ट दोगे, यानी 1 साल का जो इंटरेस्ट होगा वो 6% होगा। सिंपल इंटरेस्ट की खासियत ये है कि ये इंटरेस्ट कभी भी चेंज नहीं होगा, हर साल बराबर इंटरेस्ट देना है। तो देखो आप 3 साल तक इंटरेस्ट दे रहे हो, तो पहले साल भी आप अगर 6% दे रहे हो, दूसरे साल भी आपने 6% दिया, तीसरे साल भी आपने 6% दिया, तो टोटल आप दे कितना रहे हो, आप 18% इंटरेस्ट दे रहे हो, है ना। तो 6% पर एनम का मतलब है कि हर साल 6%। तो 3 साल में आप टोटल कितना इंटरेस्ट दे दोगे, जरा खुद से जोड़ के देखो। तो 6%, 6%, 6%, तो 3 साल में आप टोटल जो दे रहे हो, आप 18% का ब्याज दे रहे हो। अब ये सेम क्यों होता है, या हमने हर बार समान ब्याज क्यों दिया, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट की खासियत ये है कि ये इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल पे मिलता है, मूलधन पे मिलता है। अब जो पैसा आपने दिया है, किसी को 10,000 दिया, तो वो तो नहीं बदलेगा। तो अगर 10,000 दिया तो वो 10,000 है, तो इसका मतलब हर बार जो ब्याज देना है वो 10,000 पे ही देना है। जो भी प्रतिशत है वो 10,000 का है, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, चाहे 7 हो, तो सब एक ही अमाउंट का इंटरेस्ट पे करते हो, वही सिंपल इंटरेस्ट। तो 6% पर एनम का मतलब हर साल 6%, तो 3 साल में 18% ब्याज हो गया। आसान सी चीज है। तो अगर ब्याज 18% है 3 साल का, तो क्वेश्चन में लिखा है कि 3 साल का ब्याज 5400 रुपए, 5400 है, क्वेश्चन में लिखा हुआ। तो इसका ये मतलब हो गया कि 18% किसके बराबर हो गया, 5400 के बराबर हो गया। हमने पहले भी पढ़ा है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी पढ़ा है, परसेंटेज में भी पढ़ा है कि एक परसेंटेज है और एक क्या है, नंबर है। यहाँ पे क्या है, अगर मैं परसेंटेज में बोलूं कि मैंने कितना परसेंट ब्याज दिया, तो आप बोलोगे 18% दिया सर। और अगर मैं बोलूं कि बेटा रुपए में कितना ब्याज है, तो आप बोलोगे 5400 ब्याज दिया सर। तो इसका मतलब क्या है, आपने 18% ब्याज दिया है, तो किसके बराबर है, 5400। आपको निकालना है क्या है, आपको निकालना है प्रिंसिपल, मूलधन बताओ कितना होगा। तो 18% का ब्याज का मतलब क्या है कि 100 पे 18 ब्याज है, और ब्याज किस पे दिया है, प्रिंसिपल पे दिया है, मूलधन पे दिया है। तो 100 पे 18 का मतलब क्या है, आपका प्रिंसिपल 100% है। तो इसका ये मतलब है कि 100% प्रिंसिपल किसके बराबर होगा, तो 18% अगर 5400 है, तो 100% कितना होगा, ये हो जाएगा 5400 अपॉन 18 इंटू 100। 18 से कैंसिल हो जाएगा, 300 टाइम, तो ये आपका आंसर बन जाता है 30,000। तो 30,000 रुपए आपका बन जाता है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल मूलधन जो रहेगा वो कितना रहेगा आपका, 30,000। आसान सी चीज है। क्या बोला था, 6% 3 साल तक देना है, तो 18% ब्याज हो गया ना। 18% किसके बराबर है, 5400 के बराबर है। प्रिंसिपल निकालना था 100%, आपने डायरेक्ट आंसर दिया। तो आपको उस फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, आप चीजों को अच्छे से समझो, इससे ये आपका रहेगा कि आगे की क्वेश्चंस में आपको हेल्प मिलेगी। तो आज सिर्फ हम इसका सिर्फ बेसिक पार्ट करेंगे, इसके जो हार्ड लेवल और जो मॉडरेट लेवल की क्वेश्चंस हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। फिलहाल आज जो हम कर रहे हैं वो इस पे आसान से पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर है जैसा पहला क्वेश्चन है, सेम है, बस रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज किया है। If the simple interest earned on a certain sum at the rate of 7.5% per annum for 4 years is ₹1200, then find out the principal। कह रहे हैं किसी भी धनराशि पर 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से मिलने वाला 4 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब कह रहे हैं कि हर साल आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो 7.5% है ना। तो 1 साल का 7.5, 7.5, 2 साल का हो गया 15%, और 4 साल का हो गया कितना, 30%।
तो 7.5% अगर 4 साल तक आप ले रहे हो ब्याज, तो 7.5% आप 1 साल में लेते हो, 2 साल में 15 हो जाएगा, 7.5 का दुगना हो जाएगा 15%। ठीक है, ऐसे ही आप 4 साल में लोगे तो 4 साल का कितना हो जाएगा, 15 का दुगना यानी कि 30%। तो यानी कि आपने जो ब्याज लेना है साधारण ब्याज, वो कितना परसेंट लेना है, 30%। तो 7.5 7.5 पर एनम के हिसाब से 4 साल का बन जाता है ये 30%। किसके इक्वल कहा गया है क्वेश्चन में, तो कह रहे हैं 1200 रुपए के बराबर। तो 30% पर 100 है 1200 रुपए। देन अगेन आपको बोला गया है कि प्रिंसिपल निकालो, तो प्रिंसिपल 100% होता है, कितना हो जाएगा ये 1200 अपॉन 30 इंटू 100। ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम, ये से कैंसिल हो रहा है 40 टाइम। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो ये आपका आंसर बनता है 4000 रुपीज। तो 4000 आपका आंसर बन जाता है इस क्वेश्चन। क्लियर है, तो 30% 1200, तो 100% 400। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कैसा ये भी क्वेश्चन है। तो यहाँ फिलहाल हमने प्रिंसिपल निकाला है, आगे इतनी क्वेश्चन में देखते हैं कि और भी इसमें क्या क्या चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, क्वेश्चन में और एग्जामिनर क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे बेसिक पार्ट हम करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन अ सर्टेन सम एट द रेट ऑफ 5% पर annum for 3 years is rupees 4500, then find out the simple interest earned on the same sum at the rate of 6% per annum for the same time period। कह रहे हैं कि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर मिलने वाला साधारण ब्याज 3 वर्ष का साधारण ब्याज 4500 रुपए है, तो समान धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से मिलने वाला समान समय का साधारण ब्याज क्या होगा। तो ये क्वेश्चन आप पे रहा है, तो देख लेते हैं। तो अभी हमने बात की थी कि 5% के हिसाब से आप ब्याज दे रहे हो, यानी हर साल आप 5% दे रहे हो। तो 3 साल में जो टोटल इंटरेस्ट आपने दिया होगा वो 15% दिया होगा, 5 5 5, तो 15% दिया होगा आपका। तो 5% के हिसाब से 3 साल का 15% बनता है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 4500, मतलब जैसे अभी तक था कि 15% किसके बराबर है, 4500 के बराबर। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि 6% अगर दर होती तो समान समय में 3 साल का साधारण ब्याज कितना होगा। तो अगर दर 6% होती तो 3 साल का ब्याज होता है 18%, 6 6 6 18%। तो 18% पूछ रहे कि 18% कितना होगा। तो अभी 100% नहीं निकालना क्योंकि मूलधन नहीं पूछा है, अभी नहीं कह रहे फाइंड आउट द प्रिंसिपल। अभी कह रहे हैं कि आप सिंपल इंटरेस्ट ही बताओ, पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% होती है। 6% के हिसाब से 18% किसके बराबर आएगा, सेम वैसे ही कैलकुलेशन हो जाएगी 4500 अपॉन 15 इंटू 18, कैंसिल हो जाता है इससे 300 टाइम और इसकी मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 5400। तो आपका आंसर आ जाता है 5400 रुपए। तो 5400 आप डायरेक्ट बता सकते हो कि सिंपल इंटरेस्ट 5400। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ये ध्यान रखो कि सिंपल इंटरेस्ट कभी भी चेंज नहीं होगा, कभी भी नहीं बदलेगा। जैसा पहले था हमेशा वैसा ही रहेगा, उससे कोई चीज नहीं कर सकता। अगर पहले साल 5% है तो अगले साल भी वो 5 होगा, वो 6 नहीं होगा। अगले साल भी वो फिर 5 ही रहेगा। तो हर साल बराबर बराबर रहता है। ये बहुत अच्छी चीज रहती है साधारण ब्याज के केस में, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होगा। तो इन्होंने बोला था 5% के हिसाब से ये 6% के हिसाब से क्या होगा, तो ये हमने कैलकुलेट किया। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the simple interest earned on a certain sum at the rate of 7% per annum for 4 years, यहीं तक समझो कि 7% वार्षिक ब्याज की दर से मिलने वाला 4 वर्ष का साधारण ब्याज 5600 है। सिर्फ इतना देखो, तो 7% के हिसाब से 4 साल का साधारण ब्याज कितना होना चाहिए, 28% होना चाहिए। 7 7 7 4 बार 7 मिल रहा है तो 28%। इसके बराबर बोला है 5600 के 5600 के। अब आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि फाइंड आउट द सिंपल इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन द सेम सम एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 5 इयर्स। कह रहे हैं कि 5% दर पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो 5% अब दर है और 5 साल का समय, तो 25% बनता है 5 के हिसाब से 5 साल। तो 25% किसके बराबर होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो 25% कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 5600 अपॉन 28 इंटू 25। जैसे कैंसिल हो जाएगा कि 200 टाइम, तो इसकी मल्टीप्लाई आप करोगे तो आ जाएगा आपका 5000 रुपीज।
तो 5,000 रुपये आपका सिंपल इंटरेस्ट है। देखो बेटा सवाल जैसा भी मर्जी एग्जामिनर बनाना चाहे, जैसे भी क्वेश्चन बनाना चाहे, वो सब हम एक ही टाइप से सॉल्व कर रहे हैं। ये आप अगर प्रॉफिट एंड लॉस पे चले जाओ, पिछले चैप्टर पे चले जाओ, यही चीज आपने की है और इस टॉपिक में भी आप यही चीज को रिपीट कर रहे हो। सेम चीज आप कर रहे हो, एक हर बार एक ही चीज को आप रिपीट कर रहे हो। क्लियर है ये? तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, सिमिलर क्वेश्चन है पहले जैसा, पढ़ लेते हैं एक बार। If the simple interest earned on a certain sum at the rate of 6% per annum for 4 years is rupees 7,200, then find out the simple interest earned on the same sum at the rate of 7% per annum for 3 years. ठीक है, हिंदी में पढ़ देते हैं। हिंदी में लिखा है कि 6% वार्षिक ब्याज की दर से मिलने वाला 4 वर्ष का साधारण ब्याज 7200 रुपए 7,200 रुपए है। तो समान धनराशि पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से मिलने वाला 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। सेम क्वेश्चन प्रीवियस जैसा आपने प्रॉफिट एंड लॉस में आंसर किए थे, क्वेश्चंस के अपने कमेंट बॉक्स में आंसर हमें टाइप करके बताए थे, सेम वैसे ही आप इसके भी आंसर हमें टाइप करके बताएं कि इस क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या बनना चाहिए। ठीक है, तो अपने जो भी आपके आंसर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सही आंसर क्या रहेगा। ऑलमोस्ट सिमिलर है, पिछला क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, बस रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज किया, अदरवाइज क्वेश्चन सेम है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपका ये होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है इफ द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन अ सर्टेन सम एट द रेट ऑफ 8% पर एनम and at the rate of 5% per annum for 3 years is rupees 360, then find out the principal। कह रहे किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से मिलने वाले साधारण ब्याज तथा 5% वार्षिक ब्याज की दर से मिलने वाले साधारण ब्याज 3 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 360 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। सेम है ऑलमोस्ट। अब हमें पता है कि 8% अगर रेट रहा होगा, आप खुद सोचो तो 3 साल में आपका कितना सिंपल इंटरेस्ट गया होगा। तो 8% के हिसाब से 3 साल का आपने 24% इंटरेस्ट दिया होगा 8 और 8 दिया 24, 8 3 24% आपने इंटरेस्ट दिया होगा 8% से। अब बात करते हैं 5% के हिसाब से। तो 5% के हिसाब से सेम टाइम यानी 3 साल में आपने कितना सिंपल इंटरेस्ट दिया होगा, आपने दिया होगा 15% दिया होगा। 24% आपने 8 के हिसाब से दिया और 5 के हिसाब से 15% 3 साल में। कह रहे दोनों का अंतर डिफरेंस माइनस दोनों का डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस कितना बन रहा है, तो दोनों का डिफरेंस ऐड करके देखेंगे तो 9% बनता है। तो इनका डिफरेंस तो 9% है, उन्होंने कहा है अंतर 360 रुपए, तो इसका सीधा मतलब ये होगा कि 9% किसके बराबर है, ये 360 ये इक्वल, जैसा पहले हम कर रहे थे। तो बात कुछ नहीं चेंज किया है, सेम चीज को हम फॉलो कर रहे हैं। हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, ये एक ऐसा इंटरेस्ट होता है जो बार बार सेम इंटरेस्ट रिपीट होता रहता है। तो 8% के हिसाब से 3 साल में 24%, 5 के हिसाब से 15%, दोनों का डिफरेंस 9%, तो 360। कह रहे प्रिंसिपल निकालो, अभी भी हमने बात की थी प्रिंसिपल कितना परसेंट है, 100%, मूलधन 100% किसके बराबर आएगा, ये आएगा 360/9 × 100। तो 9 से कैंसिल हो जाएगा 40 टाइम और आपका आंसर बन जाएगा 4000 रुपीज, तो 4000 रुपये आपका आंसर। क्लियर है? बस डिफरेंस पूछा था, डिफरेंस की जगह अगर सम भी बोलते हैं, योग क्या देगा, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। और कितना चेंज कर सकता है, इसको जोड़ सकता है। जनरली चीजों को आप उसी तरह से समझो जैसे वो है, फॉर्मूले को रटने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला आपको सिर्फ एक टाइप के क्वेश्चन कराएगा, अगर आप अच्छे से समझ जाओ तो सिंपल इंटरेस्ट से आसान चीज नहीं हो सकती कोई भी। नाम में ही सिंपल वर्ड जुड़ा है, साधारण, बहुत आसान इंटरेस्ट है। ठीक है, तो ये आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया। ये अंतर दिया हुआ था तो हमने अंतर देखा, 9% आ रहा था तो हमने कहा था 360 है। ठीक है, 9% 360 होता हो, जिसका 9% 360 है तो 100% है कितना, तो 4000। क्लियर है? तो नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है if the difference between the simple interest earned on a certain sum at the rate of 9% per annum and at the rate of 4% per annum
9% वार्षिक और 4% वार्षिक दर है अभी के, दो है, दोनों में सिंपल है, दोनों सिंपल इंटरेस्ट पे है। कह रहे हैं कि इनका जो अंतर आएगा वो कितने साल में, 4 साल में। तो वो जो डिफरेंस है वो उन्होंने कहा है वो 600 रुपए है। हम देख लेते हैं कि कितना आता हमारा 9% के हिसाब से 4 साल का 36% बनता है और 4% के हिसाब से 4 साल का 16%। यानी दोनों का अंतर डिफरेंस तो हमारे हिसाब से तो 20% आता है। किसके बराबर बोला गया है, तो ये कहा गया है 600 रुपए के बराबर। यही बोला था अंतर 600 है, तो ठीक है 20% 600। क्या पूछा है, देन फाइंड आउट द प्रिंसिपल, जैसा पहले पूछा था। तो प्रिंसिपल कितना होगा बेटा, ये होगा 100%। 100% कितना आ जाएगा, ये आएगा 600 अपॉन 20 इंटू 100। 20 से ही कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम, 30 टाइम। ये आपका आंसर बन जाता है 3000, तो 3000 रुपये आपका आंसर। क्लियर है। देखो बिना फॉर्मूले के आप सॉल्व कर सकते हो, आपको रिक्वायर्ड नहीं है फॉर्मूला। जनरली है क्या कि अगर हम बुक के हिसाब से करने जाए तो बुक में एक फॉर्मूला लिखा है जो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि CI माइनस SI इज इक्वल्स टू PR स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। इस तरह से कुछ लिखा हुआ है आपके पास कि इस तरह से आपको एक फॉर्मूला लिखा हुआ है CI माइनस SI इज इक्वल्स टू PR स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर। इस तरह का एक फॉर्मूला लिखा है। तो देखो ये फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं, ये अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करने जाता हूं, ये अगर क्वेश्चन में सपोज करो इस फॉर्मूले से करना, तो इसमें देखो रिक्वायरमेंट क्या है कि इसमें CI माइनस SI ही निकाल सकते हो। और ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ 2 साल तक वैलिड है, ये सिर्फ 2 साल का ही आपका आंसर निकाल सकता है। 2 साल से ज्यादा का आंसर ये कैलकुलेट नहीं कर सकता है। दूसरा, इस CI की जगह अगर मैं SI बोल दूं तो आपको ये फॉर्मूला किसी काम का नहीं। अगर यहाँ पे मैं CI की जगह CI माइनस SI की जगह बोलूं CI प्लस SI, बताओ क्या है, तो ये फॉर्मूला किसी काम का नहीं। अगर मैं कहूं कि SI प्लस SI क्या है, तो ये फॉर्मूला किसी काम का नहीं है। SI माइनस SI जैसे आप अभी भी कह रहे हो, ये आपने करा है, आपने यहां से तो निकाल दिया, तो इससे कैसे निकालोगे। दूसरा, यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट को देखो, एक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सिर्फ एक है R। यहाँ तो आपकी R, ये वाला R वही 9% के हिसाब से, और ये वाला जो R है ये 4% के हिसाब से। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो चेंज हो सकती है, 2 की जगह 3 हो गई। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कैसे भी हो सकता है, एग्जामिनर है वो कैसा ही भी क्वेश्चन बना सकता है। तो इस फॉर्मूलों पे आपको डिपेंड नहीं रहना है जो सिर्फ एक ही टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कराता है। तो आपको हर टाइप से तैयार रहना है कि क्वेश्चन कैसा ही भी पूछा जा सकता है, कभी भी पूछा जा सकता है। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। तो हमने फिलहाल क्या निकाला, SI माइनस SI। जब हम CI निकाल पढ़ लेंगे तो हम CI माइनस CI भी करके देखेंगे, CI माइनस SI भी करके देखेंगे, CI प्लस CI भी करके देखेंगे, CI प्लस SI भी करके देखेंगे। फिर सवाल जैसा भी मर्जी बनाए एग्जामिनर, आपको सिर्फ एक ही फॉर्मेट को फॉलो करो। जनरली मेन मोटिव ये है कि आपको इंटरेस्ट अच्छे से समझना है। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। लिखा है, देखो अभी के क्वेश्चन जो लिखा है, अभी के लिखा है द सम ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन अ सेटिंग सम एट द रेट ऑफ 5% पर एनम एंड एट द रेट ऑफ 3% पर एनम। अभी के देखो सम मतलब एडिशन, योग दिया है, कह रहा है 5% वार्षिक तथा 3% वार्षिक ब्याज की दर से मिलने वाले साधारण ब्याज का योग कितने साल का लिखा है, फॉर 3 इयर्स। ठीक है, 3 साल का आपको लेना है। इसका जो योग का गया कह रहा है 7200 रुपीज है। देन फाइंड आउट द प्रिंसिपल, आपको प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कह रहा है 5% और 3% का 7200 योग है, 7200 योग है। तो देख लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% होगी बेटा, तो 3 साल में ही आपको 15% का इंटरेस्ट देता है। ऐसे 3% अगर रहेगी तो ये आपको 9% देगा 3 साल में। तो इस हिसाब से टोटल आपका जो इंटरेस्ट बनता है वो कितना इंटरेस्ट बन रहा है, कह रहे हैं योग जोड़ दो, दोनों का एडिशन कह रहे हैं, सम कह रहे हैं, जोड़ दिया, दोनों को जोड़ दिया था 24%। और कह रहे हैं किसके बराबर है, कह रहे हैं 7200 के बराबर, 7200 के बराबर है। कह रहे हैं प्रिंसिपल निकालो, तो प्रिंसिपल आपने अभी भी कैलकुलेट किया 100%, किसके इक्वल आ गया 7200 अपॉन 24 into 100। ये कैंसिल हो जाएगा 300 टाइम, तो आपका आंसर बनता है 30,000 रुपीज, तो 30,000 रुपये आपका आंसर। क्लियर है।
तो देखो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, SI प्लस, ठीक है। तो हम हर टाइप से क्वेश्चन को करके देखेंगे, चाहे जैसा मर्जी क्वेश्चन बनाता है, कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में बनाए, हम हर टाइप से तैयार हैं कि हम कैसे कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो लिखा है द सम एडिशन ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन अ सर्टेन सम एट द रेट ऑफ 6% पर annum and at the rate of 4% per annum for 3 years is rupees 1500. Then find out the difference of these interest for the same time period. कह रहे हैं कि 6% वार्षिक तथा 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से मिलने वाले साधारण ब्याज 3 वर्ष के साधारण ब्याज का योग कितना कहा गया, 1500 रुपए है। तो कह रहे हैं कि ब्याज का समान समय का अंतर ज्ञात कीजिए कि जो डिफरेंस होगा इन ब्याज का वो कितना होगा। तो कैलकुलेट करके देखते हैं। तो देखो 6% के हिसाब से 3 साल का हमारे पास इंटरेस्ट बनता है, वो बनता है 18%, और 4% के हिसाब से हमारे पास बनता है 12%। तो पहले बोला कि इन दोनों का सम एडिशन योग, दोनों को जोड़ो जरा, 18% और 12% ये हो गया 30%। तो 30% अगर हम देखें तो 30% क्या है, 1500। क्लियर है? अब कह रहे हैं कि सेम टाइम पीरियड में जो ये ब्याज मिला हुआ था 18 और 12, इन दोनों का डिफरेंस अंतर कितना है। तो देखो दोनों का अंतर 6% का अंतर है। तो 6% किसके बराबर है ये पूछना है ना। 30% अगर 1500 है तो 6% क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका 1500 अपॉन 30 इंटू 6, कैंसिल हो जाएगा। 3 से 6 हम कैंसिल कर देते हैं, 2 टाइम, ये हो जाएगा आपका कितना 300, ये आपका आ जाएगा 300 रुपये। तो 300 रुपये आपका आंसर है इसका। आसान है, देखो सम दिया हुआ था, डिफरेंस आपने, तो आप कुछ भी कर सकते हो। आपको प्रिंसिपल निकालने को कहा जाए 100% निकाल दो। आपको डिफरेंस दिया हुआ जैसे कि कह रहे थे, देखो यह SI प्लस SI तो आपको पता है, ये SI है और ये भी SI, तो आपको SI प्लस SI तो पता था, तो कितना है 30%, और SI माइनस CI, सॉरी SI आपको कैलकुलेट करना है, तो कितना है 6%। तो आप किसी भी चीज से कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो, और ये जनरली ऐसा नहीं है 2 ही में अप्लाई हो सकता है। आप पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 ले लो, कि सपोज करो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कुछ इस तरह से है कि आपका एक रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% है, एक 3% है, एक 4% है, और भी आप कितना ही ले सकते हो। बोले कि भाई 3 साल तक ब्याज देना सर, 3 साल तक, 3 इयर्स के लिए इंटरेस्ट, तो 2% 3 साल में आपको 6% दे देगा, है ना। 3% आपको 3 साल में 9% दे देगा, और 4% आपको 3 साल में 12% दे देगा। तो अगर कह रहे हैं टोटल योग बताओ, तो तीनों को जोड़ दो, इतना योग बन जाता है, कितना 6% ये हो गया, 9% ये हो गया 15, और 12 ये हो गया, 27% आपको सब कितने रेट ले लिए, 1 2 3, और चौथा भी होता है तभी भी कोई फर्क नहीं। टाइम यहाँ पे देखो, यहाँ टाइम सेम बोला है, ये अलग भी हो सकता था। ऐसे अलग का मतलब क्या है, ये जो 2% है ये आपको सपोज करो 3 साल तक होता, ये जो आप पे ये सपोज करो ये 4 साल तक होता, ये सपोज करो ये आपको 5 साल तक होता, ऐसा कुछ होता। हम बोल सकते थे कि 2% अगर 3 साल तक होगा तो ये 6% है, 3-4 तक है तो ये 12% है, 4% 5 साल तक है तो ये 20% है। जैसा मर्जी क्वेश्चन बनाना, चाहे 3 4 5 टाइम सेम टाइम डिफरेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक जैसे क्वेश्चन रहेंगे। ये नाम में ही सिंपल जुड़ा हुआ है, तो सिंपल होना चाहिए। अगर टफ हो रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं आप चीजों को गलत तरह से पढ़ रहे हो, ठीक है। तो सिंपल इंटर कभी भी टफ नहीं हो सकता, जिसका नाम में सिंपल जुड़ा है वो टफ, मुझे नहीं लगता वो टफ होना चाहिए। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिलहाल हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में एक नई टर्म यूज कर दी है, लिखा है a certain sum will amounts to rupees 36,000 at the rate of 5% per annum in 4 years, then find out the principal। कह रहे कोई धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 4 वर्ष में 36,000 रुपए हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखो जब भी बात कर रहे हैं अमाउंट्स टू बोला जा रहा है इंग्लिश में, हिंदी में कह रहा हो जाती है, तो इसको कहीं ना कहीं ये डिनोट कर रहा है आपके जो पैसे की फ्यूचर में जो वैल्यू बनेगी, आगे जाके आपका जो पैसा हो जाएगा, टोटल जो हो जाएगा उसके बारे में ये बात कर रहा है, जिसे हम एक अलग टर्म से बोलते हैं, इंग्लिश में हम इसे बोल देते हैं अमाउंट,
ठीक है, अमाउंट। और दूसरा हिंदी में अगर हम बात करें तो हिंदी में हम इसे बोलते हैं मिश्र धन। तो जब भी आपको इस तरह की टर्म दिखाई दे कि अमाउंट्स टू, मतलब समझ जाओ कि आपको अमाउंट की बात की गई। अमाउंट्स टू का मतलब मैं अभी समझाता हूँ। मिश्र धन कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन में मिश्र धन है कि आपको बोलेगा आपका पैसा इतना हो जाएगा, हो जाता है। जैसे आप कभी किसी बैंक में या किसी LIC में या किसी पॉलिसी में पैसा डाल देते हो तो बोलते हैं जी आपका पैसा इतना हो जाएगा। तो ऐसे कैसे हो जाएगा? जादू तो होगा नहीं कुछ उसमें, कैसे हो जाएगा? मतलब कुछ जो ब्याज जुड़ता होगा, वो ब्याज जुड़ने के बाद आपका जो पैसा वो टोटल कितना आपको वापस मिलेगा, उसे आप क्या कहते हो? उससे आप मिश्र धन कहते हैं। यानी कि अमाउंट का मतलब है कि वो पैसा जो फाइनली आपको वापस जो मिलता है ना, तो उसे हम बोल देते हैं अमाउंट। अब अमाउंट में जुड़ा हुआ क्या होगा? अमाउंट में जुड़ा हुआ होगा वो पैसा जो हमने दिया था, यानी कि इसमें जुड़ा होगा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल जो हमने मूलधन दिया था, एक तो ये दिया होगा, आपने किसी को 10,000 रुपए दिए तो उसे 10,000 वापस भी लोगे, तो मूलधन तो लेना ही लेना है जो आपने दिया था। दूसरा इसके साथ आपको क्या मिलेगा? इसके अलावा इंटरेस्ट आपको अलग से मिलेगा, मतलब आपको ब्याज और मिल जाएगा। तो इसका मतलब अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला के होता है। तो इसी चीज को हम यूज करते हुए देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो किस तरह से सॉल्व होगा। जो क्वेश्चन हमारे पास था वो किस तरह से, तो हमारे पास क्वेश्चन में लिखा है कि 5% रेट है और 4 साल तक का ब्याज है। तो देखो जब लास्ट में आप पैसा लेने जाओगे तो अपना पैसा लोगे जो कि क्या है? प्रिंसिपल है, मूलधन है। और ये हमेशा कितना परसेंट होता है? 100% होता है। तो जब वापस लेने जाओगे तो 100% तो लोगे ना पहले, साथ में क्या लोगे? साथ में लोगे ब्याज, जो ब्याज आपको मिलना है। अब ब्याज आपको कितना मिलना है? 5% के हिसाब से 4 साल तक देना है। तो अगर 5% एक साल मिला होगा तो 4 साल में 20% मिला होगा। तो मतलब जब आप वापस लेने जाओगे तो आपका पैसा कितना मिलेगा वापस? 100% ये और 20% ये, मतलब आपको टोटल जो पैसा मिलेगा, जो अमाउंट आपका पैसा बनेगा वो कितना है? 120%। तो सिंपली कुछ नहीं, 100% प्रिंसिपल होता है और 20% आपका ब्याज है। देखो ब्याज पे पैसा अगर आप दोगे तो अपना पैसा लोगे और ब्याज लोगे, तो आपने जो पैसा दिया उसे हम प्रिंसिपल कहते हैं, वो 100% होता है। और ब्याज आप कितना ले रहे हो? 20% ले रहे हो, तो 120% आप वापस लोगे। तो 120% बनता है अमाउंट 5% के हिसाब से 4 साल। इन्होंने कहा 36,000 है, तो इन्होंने बोला ना कि अमाउंट जो है ये कितना है? ये 36,000 है, जो आप वापस लोगे वो 36,000 होगा। 120% 36,000। कह रहे हैं मूलधन निकालो, कितना होता है मूलधन? 100%। प्रिंसिपल कितना होता है? 100%। किसके इक्वल आएगा? 36,000 अपॉन 120 इंटू 100। कैंसिल हो जाता है, 12 से कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम? 300 टाइम, तो आपका आंसर बन जाता है 30,000। तो 30,000 आपका प्रिंसिपल। क्लियर है? इसकी जगह अगर आपको ऐसे भी बोल देते कि ब्याज ही ब्याज बताओ कि ब्याज कितना है, सिर्फ ब्याज, तो जहां ये 100 निकाला वहां ब्याज कितना है? 20%, तो सीधा 20% निकालो। यहाँ 20 हो जाता है, यहाँ 20 हो जाता है, आपका आंसर 6,000 आता। भाई 30,000 आपने दिए थे, 6,000 ब्याज है, तो आपका पैसा कितना हो गया? 36,000। तो ये अमाउंट इस तरह से बनेगा। क्लियर है? तो अमाउंट या मिश्र धन का मतलब क्या है? भविष्य में, फ्यूचर में आपके पैसे की जो वैल्यू बनेगी, जो फ्यूचर में भविष्य में आपके पैसे का जो टोटल मान बनता है, उसी को हम क्या कह देते हैं? मिश्र धन या फिर अमाउंट। क्लियर है? तो मेन जो है वो सिर्फ ये चेक करना है कि आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है। आपको इंटरेस्ट दिया हुआ है तो इंटरेस्ट के साथ कैलकुलेट करो, इंटरेस्ट के साथ कंपेयर करो। अमाउंट कह रहा है तो अमाउंट के साथ कंपेयर करो। मेन है टर्म समझ में आनी चाहिए कि वो क्या है, क्या रहा है। टर्म समझ में आ गई कि वो इसकी वैल्यू दे रहा है या इंटरेस्ट की वैल्यू दे रहा है या मिश्र धन की या अमाउंट की वैल्यू दे रहा है, तो वो अगर हमें समझ में आ गया तो हम क्वेश्चन कैसा ही भी कर सकते हो, कभी भी कैसा ही भी। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Okay, a study sum will amount to rupees 47,200 at the rate of 6% per annum in 3 years. Find out the principal. कह रहे हैं 6% वार्षिक ब्याज की दर पर कोई धनराशि 3 वर्ष में 47,200 रुपए हो जाती है। ध्यान से पढ़ना, 47,200 हो जाती है। अमाउंट टू मतलब क्या दिया गया है? अमाउंट दिया गया है। तो उसे समझो, जब ये बोला जाए ना हो जाती है, हो जाएगी, अमाउंट टू मतलब समझ जाओ कि बात कहीं ना कहीं अमाउंट या मिश्र धन की होगी।
तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, 3 साल तक का तो ब्याज लेना है और अपना पैसा भी लेना है। आपका अपना पैसा है 100%, मिश्र जो मूलधन होता है, प्रिंसिपल होता है, 100% आप अपना लोगे और 18% ब्याज का लोगे। तो आप टोटल वापस कितना लोगे? आप लोगे 118% लोगे। 118 कैसे है? 100% आपका अपना पैसा है, 18% ब्याज का पैसा है, ये 118% ये बन जाता है। 118% आपका ये बन जाता है टोटल जो अमाउंट आपको मिलना है। क्वेश्चन में कितना लिखा है? कह रहे हैं 47,200, 47,200 रुपए। फाइंड आउट द प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना होता है? 100% होता है, तो 100% कितना हो जाएगा? 47,200 अपॉन 118 इंटू 100। क्लियर है? इसको कैंसिल करके देख लेते हैं। तो ये 400 टाइम कैंसिल हो गया है, तो आपका आंसर बन जाता है 40,000। तो 40,000 रुपये आपका आंसर बन जाता है इस क्वेश्चन। 40,000 आपका आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है अ सर्टेन सम विल अमाउंट टू रुपीज 36,300 in 3 years at the rate of 7% per annum. Then this sum will amount to how much at the rate of 5% per annum in the same time period. ओके, कह रहे हैं कि 7% वार्षिक ब्याज की दर पर कोई धनराशि 3 वर्ष में कितनी हो जाती है? 36,300 रुपए हो जाती है। तो 5% वार्षिक ब्याज की दर पर समान धनराशि समान समय में कितनी होगी? यानी कि पूछा क्या गया और बताया क्या गया है? बताया गया है अमाउंट हो जाएगी, हो जाएगी मतलब अमाउंट दिया गया है, और पूछ क्या रहे हैं? दिस सम विल अमाउंट टू हाउ मच। ध्यान से पढ़ना है, ये धनराशि कितनी हो, तो पूछ रहे हैं वो भी अमाउंट ही है। तो देखो बेटा, अगर 7% रेट रहा होगा और 3 साल तक आपने ब्याज दिया होगा, तो 21% तो सिर्फ ब्याज का ही जाएगा। 100% वो पैसा जो उधार लिया वो भी देना है। तो इसका मतलब 3 वर्ष में जो टोटल पैसा गया वो 121% आप पे करोगे। 121% आपको पे करना होगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 7%। 7% अगर रेट है तो 121% आपका बन जाता है टोटल जो आपने अमाउंट देना है। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं जो इन्होंने बोला, तो इन्होंने जो बोला ये बोला 36,300 रुपए, 26,300, मतलब 121% जो 36,300 के बराबर। क्लियर है यहाँ पे? अब कह रहे हैं कि अगर सेम जो अमाउंट था, जो सेम जो धनराशि आपने 7% पे दी थी, अगर ये 5% पे देते तो समान समय में ये आपको कितना पैसा वापस करते हैं ना, कितना हो जाती है। तो 5% अगर ब्याज होता बेटा तो 15% ब्याज बनता 3 साल का, 100% आपका अपना पैसा मिलता, तो यही धनराशि 115% आपको वापस करके देती। तो ये टोटल आपका 115% किसके बराबर है ये आपको कैलकुलेट करें। तो ना अमाउंट कितना बनेगा? तो ये हो जाएगा आपका 36,300 अपॉन 121 इंटू 115। इससे देखेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 300 टाइम्स से कैंसिल हो रहा है। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करके देखें तो ये आएगा आपका 34500। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 34,500 रुपए आपका आंसर बन जाएगा। तो देखो आपने पहले क्या निकाल रहे थे? प्रिंसिपल निकाल रहे थे या ब्याज निकाल रहे थे। अभी क्या कह रहा है कि ये धनराशि कितनी हो जाएगी इस रेट पे। तो जो नया रेट दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो नया दिया, उसी के हिसाब से पूछ रहे हैं कि आपका ये जो पैसा है ये समान समय में कितना बन जाएगा। तो ये आपको कैलकुलेट करना। क्लियर है? तो आप चाहे प्रिंसिपल निकालो, आप चाहे इंटरेस्ट निकालो, आप चाहे अमाउंट निकालो, बट टर्म समझ में आनी चाहिए कि बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन की लैंग्वेज किस तरह की। क्लियर है? तो आज के लेक्चर में हम यहीं तक लेके चलेंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर हम बनाएंगे उसमें हम इसी पार्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे, मतलब यही टर्म्स को यूज करते हुए और कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं सिंपल इंटरेस्ट में। तो पहले हम सिंपल इंटरेस्ट को ही पूरा कवर करेंगे, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट को लेके चलेंगे, फिर देखेंगे कि दोनों से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे पास रह सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है? तो आज का जो लेक्चर है इसमें फिलहाल हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें,
लाइक करें अगर पसंद आए आपको, सब्सक्राइब तो आपने ऑलमोस्ट कर ही दिया होगा चैनल को, फिर भी अगर जिन्होंने नहीं करा है, जो नए सब्सक्राइबर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और पुराने वीडियोस को भी आप जरूर फॉलो करें, क्योंकि उनसे आपको हेल्प मिलेगी आगे की वीडियोस में। क्योंकि हमारे जो टॉपिक है वो ऑलमोस्ट कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, तो कोशिश करिएगा कि आप जो पिछले जो वीडियोस हैं उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे दिया हुआ होगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी उसका लिंक को शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे चैनल पे विजिट करके भी आपको हमारे प्रीवियस वीडियोस मिल जाएंगे जो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस इन चैप्टर से रिलेटेड है। कोई क्वेरी अगर आपको है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू वेरी मच।